वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी वास कर भवानी वास कर मेरे घट के पटी देखो रसना परिवासा करो माँ शुद्ध शब्द मुख बोल। सदा भवानी दायिनी सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव समान दाता नहीं शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असवार। आइए हनुमत विराजिए आइए हनुमत विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम पायक श्री राम के और हम चरणन के दास। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, इन दोनों में तेरो नाम। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, इन दोनों में तेरो नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कल हमने श्री राम और लक्ष्मण जी के मिथिला पहुंचने के प्रसंग का आनंद लिया। आइए अब आगे की मधुर लीला का आनंद लेते हैं। मुर्गी की आवाज सुन लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। प्रभु श्री राम भी गुरुदेव से पहले ही जग गए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोनों भाइयों ने गुरुदेव को नमन किया। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन पे सुन चले दो भाई। गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। तरह तरह के सुंदर पेड़ पौधे और पक्षी बगीचे की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। बगीचे के बीच में सुंदर तालाब है जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं। तेहि अवसर सीतात हैं आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी अवसर पर गिरिजा पूजन को सीता जी आई। अनेक प्रिय सखियां उनके साथ हैं। सरोवर के पास ही सुंदर गिरिजा मंदिर है। सब सखियों सहित सीता जी ने सरोवर में स्नान किया और फिर गिरिजा पूजन किया और सुंदर वर मांगा। एक सखी फुलवारी देखने चली गई थी। उसकी नजर जैसे ही श्री राम व लक्ष्मण पर पड़ी, वह प्रेम मग्न हो गई और दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास आई। जब उसकी ऐसी दशा देखी तो सब सखियों ने पूछा, क्या बात है, तू इतनी मतवाली कैसे हो रही है, इतनी उतावली क्यों है? तब किसी तरह उसने होश संभाल कर कहा कि बगीचे में तो सुंदर राजकुमार आए हैं। उनकी सुंदरता मैं कैसे बतलाऊं? जिन आंखों ने उन्हें देखा है उनकी वाणी नहीं है और वाणी की आंखें नहीं हैं। तब एक सखी बोली, अवश्य ही वे वही राजकुमार होंगे जो विश्वामित्र के साथ आए हैं और जिन्हें देखकर सभी मिथिलावासी मोहित हो गए। सीता जी के मन में उत्सुकता का तूफान उठ गया। सीता जी के नेत्र दर्शनों को व्याकुल हो गए। वो उस सखी को आगे कर सब सखियों के साथ चल पड़ी। नारद जी के वचन याद कर सीता जी के मन में प्रेम पैदा हो गया। चकित चितवन इधर उधर देखने लगी। सीता जी की पायजेब की ध्वनि सुन श्री राम ने उधर देखा। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनुन आवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी के मुखमंडल को देखकर
श्री राम की जो मनोदशा हुई, आई सुनते हैं इस भजन में। सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। कंचन वरनी मेरी गानेनी चलती है ऐसे जैसे मोरनी, जैसे मोरनी। संभल संभल के कदम उठाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। भोली अदाएं सूरत भोली, कोयल जैसी मीठी बोली, मीठी बोली। भोली अदाएं, भोली अदाएं सूरत है भोली, कोयल जैसी मीठी बोली, मीठी बोली। का जाने सखियों से का बतलाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जियरा चुराए। सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे
भोर के रवि सी चेहरे की लाली, भोर के भानु सी चेहरे की लाली, नागिन जैसी लट है काली, लट है काली, चुनरी हवा में यूं लहराए, काहे मोरा जीरा चुराए, सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे मोरा जीरा चुराए। कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कब हो तो दिखे फिर छिप जाती, फिर छिप जाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कब हो तो दिखे फिर छिप जाती, फिर छिप जाती, नजर मिला के नजर चुराए, काहे रे मोरा जीरा चुराए, सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जीरा मोहिनी मूरत आंखों को भाई, देख चकित भय राम रघुराई, राम रघुराई, मोहिनी मूरत आंखों को भाई, देख चकित भय राम रघुराई, राम रघुराई, चंदन नजरिया हटे न हटाए, काहे रे मोरा जीरा चुराए, सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जीरा चुराए, सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जीरा चुराए, सुंदर छवि छवि कहीं नहीं जाए, काहे रे मोरा जीरा चुराए। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सीता जी को देखकर श्री राम की पलकें स्थिर हो गई, मानो जनक जी के पूर्वज निमि, जिनको पलकों पे वास माना गया है, जिनका अपने कुल की लड़की और दामाद के मिलन को देखना
उचित न मानकर पलकों को छोड़ दिया। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से मधुर वाणी में कहा, हे भाई, ये ही वो जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ रखा गया है। श्री राम लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, परंतु मन सीता जी की छवि में लगा हुआ है। सीता जी चिंतित होकर इधर उधर देख रही हैं कि कहीं राजकुमार चले नहीं जाएं। तब सखियों ने दोनों राजकुमारों की तरफ इशारा कर सीता जी को दिखलाए। श्री राम जी को देखते ही सीता जी तन मन की सुध भूल गई। सीता जी को इतना प्रेमवश देख सखियां भी सपचा गई। सीता जी ने श्री राम की छवि को मन में बसाकर आंखें बंद कर ली। तब दूसरी सखी सीता जी से कहने लगी, पगली, गिरिजा का ध्यान तो बाद में भी कर लेना, इन सुंदर राजकुमारों को देख ले, कहीं चले नहीं जाएं, फिर पछताओगी। तब सीता जी ने सपचा कर नेत्र खोले और दोनों भाइयों को सामने खड़े पाया। श्री राम जी की शोभा देखी तो पिता के प्रण को याद करके बहुत दुखी हो गई। सीता जी को इतना अधिक प्रेमवश देखकर एक चंचल सखी ने रहस्यमयी वाणी में कहा, चलो चलो, बहुत देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगे। मानो राजकुमारों को कल फिर आने का संकेत दे रही हूँ। बहुत देर हुई जान, और खुद को पिता के अधीन मान सीता जी किसी तरह बेमन से वहां से चल पड़ी। सजनों, यहाँ पे एक बात आई है कि खुद को पिताजी के अधीन जान, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कन्या जब ये बात महसूस करती है, हमेशा याद रखती है कि वो उसके पिताजी के अधीन है और उसके पिता की शान है, इज्जत है, अभिमान है, तो वो कभी भी भूल कर भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। यही बात लड़के पे भी लागू होती है। उसे भी सोचना चाहिए कि उसके नाम के साथ उसके पिता का नाम जुड़ा है, उसके पूरे खानदान का नाम जुड़ा है। वो गलत करता है तो पूरा खानदान बदनाम होता है, कलंकित होता है, और कुछ अच्छा करता है तो पूरे खानदान का नाम होता है, सम्मान होता है। सीता जी चलते चलते पीछे मुड़ मुड़ कर श्री राम को देखती जाती हैं। सीता जी फिर गिरिजा मंदिर में गई और स्तुति की, तरह तरह से गिरिजा भवानी को मनाती हैं और कहती हैं, मेरे मन में क्या है आप जानती हैं, आप अंतर्यामी हैं, एक तरह से सबके घट की जानने वाली हैं, इसलिए मैं अपने मन की बात आपको कह नहीं रही हूं। सीता जी को इतना प्रेमवश जानकर गिरिजा बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। श्री राम व लक्ष्मण जी पुष्प लेकर गुरु जी के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। भोजन करने के बाद ज्ञान चर्चा व अनेक धार्मिक मधुर कथाओं में दिन बीत गया और रात्रि को तीनों सो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। वक्रतुंड महा